खंबागनी मारो राजस्थान परिवार पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो सारे एमआरपीएंस? आई होप सारे एमआरपीएंस बहुत अच्छे हैं। कल वीडियो नहीं आया था तो किस किस ने मिस किया जरा बताना तो सही। मैंने तो बहुत मिस किया सारे एमआरपीएंस को। और जो नए नए बच्चे, जो नए नए लर्नर्स हमारी चैनल से जुड़ रहे हैं लेकिन जिन्होंने अभी तक भी हमारी एमआरपीएन फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बन जाइए। सब्सक्राइब के बाद घंटे पे क्लिक, घंटे के बाद ऑल पे क्लिक, ठीक है ना? क्योंकि सिर्फ 60 सब्सक्राइबर्स रह गए हैं मारो राजस्थान के 10 के होने पे। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आप सब एक्साइटेड हो या नहीं? क्योंकि मैंने हमारा पेपर पोस्टपोन हो गया तो उसकी वजह से पूरा 1 महीना वेट किया 10,000 सब्सक्राइबर्स के लिए। चले तो आज हम बात करते हैं राजस्थान पॉलिटी मैजिकल डोज 7th पार्ट। अभी तक हमने क्या क्या किया है? अभी तक हमने किया है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के क्या क्या काम होते हैं, फिर हमने किया सब डिविजनल ऑफिसर के यानी कि जिलाधीश, जिला कलेक्टर के और उपखंड अधिकारी के। आज जो उससे एक लेवल और लोअर पोस्ट होती है यानी कि तहसील, और तहसील का अध्यक्ष यानी कि कौन होता है? तहसीलदार, ठीक है? जो कि आपकी वैकेंसीज निकलती है उन्हीं के थ्रू हम लोग अपॉइंट होते हैं, तहसीलदार, ठीक है? तो उनके बारे में जानेंगे। तहसील एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट जो है सब डिवीजन में डिवाइडेड है, सब डिवीजन तहसील में डिवाइडेड है, यानी कि जिला को उपखंड में बांटा गया है, उपखंड को तहसील में। और आज हम तहसील के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन तहसील के बारे में आए कि प्रशासन की सबसे छोटी और सबसे निम्न स्तर की, सबसे लोएस्ट लेवल की यूनिट क्या है एडमिनिस्ट्रेशन में? तो तहसील करके आओगे, सब तहसील मत करके आ जाना गलती से भी, ठीक है? तो स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है भाई? क्या याद करोगे? तहसील। नाम से ही लग रहा है तिल जैसी, तिल्ली जैसी, बिल्कुल छोटा सा नाम है। सब तहसील नहीं करके आना, ये आपको याद रखना है, ठीक है? तहसील के अंदर उप तहसील आती है, वो हमने बांटा है अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे, ठीक है, रिटन पेपर्स के अंदर, तो एडमिनिस्ट्रेशन की स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी होगी भाई? तहसील होगी, ठीक है? तो आज इसी तहसील के बारे में जानने वाले हैं। तहसील के मुख्य अधिकारी, मेन ऑफिसर ऑफ तहसील कौन होने वाले? तहसीलदार। अब आपको लगेगा तहसीलदार के पास कोई पावर शावर है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लोग तरसते हैं तहसीलदार बनने के लिए, तो क्या क्या पावर्स है आज वो देखने वाले हैं। आप आरएएस के अंदर देखोगे नीचे जो शायद से लोअर पोस्ट आती है, सबऑर्डिनेट पोस्ट, उसके अंदर तहसीलदार का ऑप्शन होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी सी अच्छी खासी पोस्ट होती है भाई, ठीक है? तो देखेंगे इसके अपॉइंटमेंट कौन करता है, क्या सिनेरियो है, सारी डिटेल्स जानेंगे। अभी तक भाई, अभी तक आप लोग लाइक भी नहीं करते हो, सब्सक्राइब भी नहीं करते हो, शेयर भी नहीं करते हो और फिर कमेंट करना भी भूल जाते हो। तो जो भी करना है ना अभी कर दो, आज पहले ही कर दो, ठीक है? हाँ, तो अपॉइंटमेंट इसकी कौन करता है? इसके अपॉइंटमेंट आपको स्पेशली याद रखना है रेवेन्यू बोर्ड यानी कि राजस्व मंडल द्वारा नियुक्ति की जाती है। याद रख लोगे। तहसीलदार पे क्वेश्चन आए, तहसीलदार की नियुक्ति कौन कर रहा है? राजस्व मंडल यानी कि रेवेन्यू बोर्ड द्वारा की जाती है, ठीक है? उसके बाद वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ, क्या रेवेन्यू बोर्ड के कंट्रोल में शुरू से ये नहीं, ये बना है जब हमारा राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ था, ठीक है? यानी कि 1956 में। 1956 के बाद से तहसीलदार जो है रेवेन्यू बोर्ड के अंदर कार्य करते हैं। क्लियर है सबको? ये 4 पॉइंट्स याद हो गए, ठीक है? अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो भाई लाइक कर दो जल्दी से, फिर भूल जाते हो आप सब लोग, ठीक है? उसके बाद जो है तहसील एडमिनिस्ट्रेशन, ये राजस्थान की जो तहसील सर्विसेज हैं उनके सदस्य होते हैं, मेंबर्स ऑफ राजस्थान तहसील सर्विसेज यानी कि आरटीएस, ठीक है? जैसे आरएएस होता है राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, उसी तरीके से राजस्थान तहसील सर्विसेज के क्या होते हैं? मेंबर होते हैं, सदस्य होते हैं। अब आपको एक मजे की बात याद करवाते हैं, तहसीलदार के पास इतनी पावर क्यों है, क्यों इतना नाम है समाज के अंदर? वो इसलिए सबऑर्डिनेट पोस्ट के, ठीक है, मेंबर होने के बावजूद, सबऑर्डिनेट सर्विसेज के ऑफिसर्स होने के बावजूद ये एक गजेटेड ऑफिसर है। गजेटेड ऑफिसर से जाते हो ना अपने डॉक्यूमेंट साइन करवाने के लिए, तो वो पावर है इनके पास डॉक्यूमेंट्स को साइन करने की, ठीक है? तो तहसीलदार की सुपर पावर क्या हो गई? अधीनस्थ सेवाओं के अधिकारी होने के बावजूद भी ये एक राजपत्रित अधिकारी है यानी कि गजेटेड ऑफिसर है, ठीक है? क्लियर है सबको? आगे देखते हैं, चलिए नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। आज वो जो स्लाइड मूवर है वो हमारा उधर चला गया और रिमोट को मैं यूज नहीं करती, आदत नहीं है मुझे, कोई बात नहीं। चलो, रोल एंड फंक्शंस ऑफ तहसीलदार विद रिस्पेक्ट टू लैंड रेवेन्यू, ठीक है? तो वही हम 3 कैटेगरीज के अंदर तहसीलदार के फंक्शन करेंगे। लैंड रेवेन्यू के लिहाज से, मतलब कि भू राजस्व के लिहाज से, फिर दंड नायक यानी मजिस्ट्रेट के लिहाज से, और उसके पास अदर प्रशासनिक रोल यानी कि
अदर एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन कौन कौन से हैं, तो लैंड रेवेन्यू, ठीक है, दूसरे नंबर पे जुडिशियल फंक्शंस और तीसरे नंबर पे अदर एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। तो स्टार्ट करते हैं लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू में कीवर्ड क्या बताया हुआ है, लैंड और रेवेन्यू, तो वही है लैंड रिकॉर्ड्स, जितने भू अभिलेख हैं तहसील एरिया के, उनको फॉर्मेशन, उनको बनाना, मेंटेनेंस, उनका रख रखाव करना, प्रिजर्वेशन, उनको बहुत अच्छे से संरक्षित करके उनको संभाल के रखना, तो ये काम है। सब डिवीजन में ये काम कौन कर रहा था, सब डिवीजन ऑफिसर कर रहा था, मतलब करते यही लोग हैं, वो नजर रखते हैं ऊपर ठीक ठाक हो रहा है या नहीं, जिला स्तर पे फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर देखते हैं, ठीक है, तो ऐसे होता है। तो एक कीवर्ड याद हो गया आपको, लैंड रिकॉर्ड्स। उसके बाद है इनके अंदर तहसीलदार के नीचे कौन कौन से ऑफिसर्स आते हैं, कौन कौन सी पोस्ट आते हैं, उनके कामों का निरीक्षण करना, इंस्पेक्शन करना, तो वो है पटवारी, कानूनगो और लैंड इंस्पेक्टर, यानी कि भू निरीक्षक। याद रखोगे, पटवारी, कानूनगो और लैंड इंस्पेक्टर। उसके बाद लैंड रेवेन्यू कितना आ रहा है, कितना नहीं आ रहा, हर देश की जान इकोनॉमी होती है भाई, ठीक है ना, तो उस भू राजस्व के संकलन पर निगरानी रखना, सही से कलेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब जो मैं बताने जा रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट, सॉरी ये क्या हुआ, सॉरी सॉरी एक्साइटमेंट में, सॉरी सॉरी सॉरी, चलो कोई बातें करते हैं। लैंड रेवेन्यू कलेक्शन के अंदर अगर किसी ने कोई गड़बड़ की है, किसी ने रूल्स एंड रेगुलेशन सही तरीके से नहीं माने हैं, ये क्या हुआ, ये झंडू बाम हुआ एक्चुअली, ठीक है, किसी ने रूल्स रेगुलेशन सही तरीके से नहीं माने हैं, तो उन पर्संस को पनिश करना, उनको सजा देने का अधिकार है तहसीलदार का। अब क्वेश्चन क्या आएगा, तहसीलदार का राजस्व वसूली के मामले में नियम या कानून की अवहेलना करने पर जो सजा देने का अधिकार है, दंडित करने का अधिकार है, ये न्यायिक फंक्शन में आएगा या फिर एज अ राजस्व फंक्शन में आएगा। तो आपको याद रखना है ये भू राजस्व फंक्शन में आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा यहां से, इसीलिए मैंने इसको क्या किया है, बोल्ड भी किया है और सामने एक हैशटैग भी लगा दिया, ठीक है। और इतनी बड़ी बात करते कुछ गड़बड़ भी हो गई, सॉरी, ठीक है, हो जाता है मुझसे कभी कभी। चलो उसके बाद है तहसीलदार के न्यायिक कार्य, पनिशमेंट वाला एक जो रोल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ना हमने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर में पढ़ा ना हमने सब डिवीजन ऑफिसर में पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद है तहसीलदार के जुडिशियल फंक्शन, न्यायिक कार्य क्या क्या है, ठीक है, तो ये जो है भाई सेकेंड क्लास एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के रूप में काम करते हैं, द्वितीय श्रेणी के कार्यपालक दंड नायक के रूप में। उसके बाद जितने भी सरकारी राजकीय पत्र, गवर्नमेंट लेटर्स होते हैं, स्टेट लेटर्स होते हैं, उनका तामीली कार्य, तामीली कार्य मतलब कि सर्विस वर्क, उनका उनके ऊपर साइन वगैरह करना, दस्तखत करना, ये सारा काम करते हैं। उसके बाद वही सारे आ जाएंगे जो अभी तक सब डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर करते आ रहे थे। हियरिंग पावर्स है इनके पास, सुनने का अधिकार है, कौन कौन से मैटर्स में, टेनेंसी में, पास्चर लैंड का कोई डिस्प्यूट है, बाउंड्री डिस्प्यूट कोई है, सक्सेशन उत्तराधिकार का कोई मसला मसाइल है, डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी वही जो हमने पहले पढ़े हैं, ठीक है, एनक्रोचमेंट ऑन गवर्नमेंट लैंड, गवर्नमेंट लैंड पे किसी ने एनक्रोचमेंट कर लिया, तो जो काम सब डिविजनल ऑफिसर अपने एरिया में कर रहे थे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कर रहे थे, तो छोटे लेवल पे वो तहसील के लेवल पे वो काम कौन करेंगे, तहसीलदार करेंगे। क्या क्या होगा इसमें, काश्तकारी, चरागाह की भूमि, सीमा विवाद, उत्तराधिकार, भू संपत्ति का विभाजन, सरकारी भूमि पर अतिक्रमण, तो इन सारों से संबंधित मामलों में सुनवाई का जो अधिकार है वो किसके पास है, तहसीलदार जो है इसकी सुनवाई कर सकते हैं। क्लियर है सबको, चले बताइएगा। आगे देखते हैं दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन और क्या क्या काम करते हैं तहसीलदार। तो ये पॉइंट है जो हमने ना डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पॉइंट में पढ़ा ना हमने सब डिविजनल ऑफिसर के पॉइंट में पढ़ा। तो ये क्या है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, ठीक है, जो चीप प्राइस शॉप्स हैं, सस्ते मूल्य वाली जो दुकानें हैं, उनके रेट पर कंट्रोल करना। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत जो भी गेहूं हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, चावल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो भी चीजें जा रहे हैं, उनका जो प्राइस है, उनका जो रेट है वो नहीं बढ़ जाना चाहिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत। दूसरा जो है बर्थ और डेथ के जो सर्टिफिकेट्स होते हैं उनका रजिस्ट्रेशन करना, जनगणना अधिकारी के रूप में कार्य करना, लेकिन कहाँ पे, तहसील पे। और जब बड़े स्तर पे ये काम होगा डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे तो कौन कर रहे होंगे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। याद है सबको, हमने किया था चीफ प्रोटोकॉल ऑफिसर के रूप में किया था, मैंने आपको याद तो करवाया था, देख लेना एक बार। जन्म मृत्यु का पंजीकरण, जनगणना अधिकारी के रूप में काम करना। अब जो
नेक्स्ट पॉइंट है ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उप कोषालयों का संचालन करना, विकास कार्यक्रमों योजनाओं का संचालन करना तो आसान है, ठीक है, वो तो चलो नॉर्मल है, हम कहीं पे हर कहीं पे पढ़ा है। ऑपरेशन ऑफ सब ट्रेजरीज, ठीक है, सब ट्रेजरी उप कोषालयों का संचालन करना, उनको देखना, उन पे कंट्रोल करना, ये तहसीलदार का काम है। और ट्रेजरी का कंट्रोल किसके पास था, एसडीओ के पास था या फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास, ये हम कर चुके हैं पहले, अगर आपको याद हो तो, याद है किसी को, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास था, मैंने बताया था हेड ऑफ ट्रेजरी टाइप्स होता है, ठीक है, तो वो देखना जरूर जाके जिनके पिछले वीडियोस मिस हुए हैं, ठीक है। हाँ, और जो है रिलीफ ऑपरेशंस के अंदर पेमेंट ऑफिसर की तरह अगर कोई राहत कार्य चल रहा है तो वहां पे भुगतान अधिकारी के रूप में तहसीलदार भुगतान करेंगे। फुलफिलिंग प्रोटोकॉल ऑब्लिगेशंस, कोई आया है उनका स्वागत करना, वो सारे कार्य तो करते ही हैं, तो प्रोटोकॉल की जो भी जॉब्स होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उन सबको पूरा करना, ठीक है। तो तहसीलदार के में दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उप कोषालय वाला पॉइंट आएगा, राजस्व मामलों में सजा देने का अधिकार वाला पॉइंट आएगा, जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, जनगणना अधिकारी, ये सारे तहसीलदार के मुख्य कार्य हैं। और सबऑर्डिनेट सर्विसेज के ऑफिसर होने के बावजूद भी तहसीलदार एक गजेटेड ऑफिसर है, और इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राजस्व बोर्ड यानी कि रेवेन्यू बोर्ड के द्वारा की जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, आज रात को 9 बजे टेस्ट नहीं है, टेस्ट आपका कल है, कल 12 बजे करंट अफेयर्स की क्लास है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और रात को नहीं, 5 बजे आपका टेस्ट है, कल संडे है ना, मैंने 5 बजे टेस्ट रखा है क्योंकि 9 बजे जूम मीटिंग है मेरे लर्नर्स के साथ, ठीक है। उसका लिंक मैं टेलीग्राम पे शेयर करूंगी, जो भी मीटिंग को ज्वाइन करना चाहता हो ज्वाइन कर लेना, एक हम इंटरेक्शन करेंगे अच्छा सा। उसके साथ साथ मेरी प्लस क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि अब मेरे जो प्लस लर्नर्स हैं डायरेक्ट यूट्यूब से फ्री क्लास, और फ्री क्लास पे सीधा प्लस पे एंट्री मारते हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है, ठीक है। तो 12+2 ऑफर चला हुआ है, 12 महीने के सब्सक्रिप्शन पे 2 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री, 2 साल के सब्सक्रिप्शन पे 3 साल का सब्सक्रिप्शन फ्री। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन कोड क्या लगाओगे, MRP10 मारो राजस्थान परिवार का कोड है, ठीक है। और हमारी फैमिली बढ़ने ही वाली है, 10,000 के हो जाएंगे, मजे आएंगे। फिर मैंने सुना है कि 10 से 25K होने में टाइम नहीं लगता, जल्दी जल्दी बढ़ते हैं सब्सक्राइबर्स। फिर ऐसा होता है कि आप लोगों ने सुना है, बताइएगा जरूर। ये कॉलेज लेक्चरर का है जिसमें राजस्थान हिस्ट्री में करवा रही हूँ, MRP10 कोड आप सब लगा लेना, ठीक है। और दूसरे कोर्सेज दिखाती हूँ आपको, RAS के भी होंगे। हाँ, ये रहा RAS का जो बैच है, इसमें मैं क्या पढ़ा रही हूँ, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर पढ़ाने वाली हूँ, अभी शुरू होने वाला है ये कोर्स हमारा। और इसके साथ साथ ये वाला RAS, इसमें मैं इंडियन पॉलिटी स्टार्ट है 26 मई से, ठीक है, 26 मई से स्टार्ट है। MRP10 कोड लगाना मत भूलना। और इन सब के लिए आपको एक ही सब्सक्रिप्शन लेना है, RAS सब्सक्रिप्शन, और जल्दी ही मैं आपको वो वाला लिंक दूंगी लाइव चैट के अंदर, ठीक है, जिससे आप डायरेक्ट, आपको मेरा रेफरल कोड लगाया मिलेगा MRP10, और आप डायरेक्ट जाके सब्सक्राइब कर सकते हो, कुछ नहीं करना, बहुत आसान प्रोसेस होने वाला है। अब मैंने बोला तो है, शायद मंडे तक मुझे वो लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर वीडियोस पसंद आए हो, और आज जो थोड़ा सा इधर उधर अगर कुछ गड़बड़ हुआ हो तो सॉरी, ठीक है, आप सब लोगों के सामने माफ तो कर ही दोगे। और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। आई होप जल्दी से जल्दी 10K हो, फिर 10K से 25K का सफर मारो राजस्थान पड़ेगा भी, बढ़ेगा भी। और जून में प्लानिंग तो कर रही हूँ, किसी ना किसी तरीके से मैनेज करूँ, कुछ नया स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी नहीं बता रही, जब 10K होंगे तभी बताऊंगी, ठीक है, सरप्राइज है। चले, तो अभी चलती हूँ मैं, अगली वीडियो में मिलती हूँ रात को 10 बजे। क्विज में पार्टिसिपेट जरूर लीजिएगा, आज मैंने बहुत अच्छा सा कुछ डाला है क्विज के अंदर, देखिएगा आपको पसंद आएगा। तो चलो मैं मिलती हूँ, ठीक है, ब्रेक के बाद 10 बजे आइएगा जरूर। और शेयर करना मत भूलो, आप लोग क्यों नहीं शेयर करते हो, ग्राम पंचायत पे पहुंचना है 11,000 पे, ठीक है। चलिए, आप सबको मेरी तरफ से घनी घनी राम राम। आज मैंने कुछ ज्यादा ही गिटर पिटर कर दिए है ना, सॉरी, एक्सक्यूज कर देना। बाय बाय।